सभी बच्चों को हमारा हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त हो। आज हम इस ऑडियो में हिंदी काव्य खंड के दूसरे अध्याय महाकवि सूरदास तथा उनके रचनाओं से संबंधित विनय एवं वात्सल्य के पदों से संबंधित प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डालेंगे। कवि का जीवन परिचय एवं रचनाएं किस तरह से लिखा जाता है, उसका एक प्रारूप मैं आपको इस ऑडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ कि इसी प्रारूप के आधार पर उसकी एक झलक आप देखिए और देख करके उसी तरह से अपनी कॉपी में उसको लिखने का प्रयास करिए। और प्रश्नोत्तर जो अवतरण, जो मुख्य अवतरण है, उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उसको किस तरह से कॉपी में हम सुंदर ढंग से लिखेंगे, इस ऑडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और उसी तरह से अपना कार्य करेंगे। चलिए आज चलते हैं सूरदास के जीवन परिचय एवं रचनाएं पर। तो सर्वप्रथम कवि परिचय एवं रचनाएं और फिर उनके काव्य की विशेषताओं को लेते हुए उनका हम नाम लिखेंगे। तो है उनके काव्य की जो बहुत प्रमुख विशेषता है, श्रृंगार एवं वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। सूरदास को श्रृंगार एवं वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। तो इसको देते हुए तब उनका नाम महाकवि सूरदास, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर उनका जीवन परिचय है। जीवन परिचय के अंतर्गत उनका जन्म संवत 1535 विक्रमी सन 1478 ईस्वी। जन्म स्थान उनका है मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता रेणुका क्षेत्र, उसका शुद्ध नाम है रेणुका क्षेत्र ग्राम में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट स्थित सीही नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इनकी जाति थी सारस्वती, ब्राह्मण थे। इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। इनका संप्रदाय क्या था? इनका संप्रदाय पुष्ट संप्रदाय। महाप्रभु वल्लभा पुष्ट संप्रदाय का क्या मतलब है, वो इस प्रकार है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जो इनके गुरु थे, वल्लभाचार्य की जो भक्ति थी, भक्त संप्रदाय थी, उसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो इसका ये सिद्धांत था, पुष्टि मार्ग का सिद्धांत यह है कि एकमात्र प्रभु की कृपा पर निर्भरता पुष्टि मार्ग का सिद्धांत है। इनका निवास मथुरा श्रीनाथ मंदिर में था। इनकी काव्यगत विशेषताएं, काव्य की क्या विशेषताएं थीं? श्रृंगार और वात्सल्य रस में अद्वितीय, संगीत की मधुर पुट, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग, भाषा साहित्यिक कोमलकांत पदावली ब्रज भाषा, शैली इनकी मुक्तक गीत शैली है। अब है इनका मृत्यु काल और स्थान। संवत 1640 विक्रमी में सन 1483 ईस्वी में गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में इनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु के समय इन्होंने यह पद गाकर अपना प्राण त्यागे थे। वह पद इस प्रकार है, खंजन नयन रूप रस माते। फिर है इनके अगला जो इनका मुख्य बिंदु है, जीवन संबंधी विशेष तथ्य। इसमें है पहला, सूरदास जन्मांध थे या नहीं। इस संबंध में अनेक मत है। भारतेंदु जी के अनुसार वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। दूसरा है, श्री वल्लभाचार्य जी की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि एवं गायकों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में सूरदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। अब इनकी रचनाएं पर हम प्रकाश डालते हैं। इनकी रचनाएं हैं, भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी।
नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के आधार पर सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। पहला है उसमें 3 ग्रंथ में सूर सागर। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8 या 10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। सूर सागर में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध की कृष्ण लीलाओं का विविध भाव भंगिमाओं में गायन किया गया है। दूसरा है सूर सारावली। सूर सारावली सूर सागर का संक्षिप्त संस्करण है। इसमें 1107 छंद हैं। तीसरा जो मुख्य इनकी रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। फिर अगला इनका जो मुख्य है बिंदु है हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है, इस पर हम क्या स्थान है, एक हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है वह इस प्रकार है। एक प्रशंसक के अनुसार सूरदास हिंदी काव्य गगन के सूर्य हैं। तो उसको इस तरह से इस पद के रूप में कहा गया है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। ये है सूर दास, वो सूर्य हैं, तुलसी चंद्रमा के समान हैं, और केशवदास जो है वह उडगन है। उडगन है अर्थात नक्षत्र की भांति। और आजकल के जो कवि हैं वह जुगनू की तरह हैं। वह कभी कभार वह प्रकाशित होता है, जैसे जुगनू कभी कभार प्रकाश कभी बंद हो जाता है और कभी वह प्रकाश देता है, उसी प्रकार से आजकल के कवि भी हैं। उनकी रचनाएं छुटपुट रूप में कभी मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। सूरदास का काव्य क्षेत्र तुलसीदास की अपेक्षा सीमित होने पर भी वात्सल्य और श्रृंगार का कोई कोना ऐसा न छोड़ा जो उनके संचरण से अछूता रह गया हो। कहने का मतलब है कि सूरदास का काव्य क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा बहुत सीमित था, लेकिन वात्सल्य और श्रृंगार का कोई ऐसा कोना कोई नहीं छोड़ा उन्होंने, उनके संचरण से अछूता रह गया हो। मतलब उन्होंने कृष्ण के इतना सूक्ष्म और इतना मनोहारी वर्णन किया है। भ्रमर गीत में गोपिकाओं के श्रृंगार रस की, वियोग श्रृंगार की जो पुष्टि हुई है वह अद्वितीय ही है। अब हम चलते हैं इस विनय और वात्सल्य के पदों से संबंधित प्रश्नोत्तर पर। इसको किस तरह से हम लिखेंगे, कॉपी में जब शुरू करेंगे, प्रारंभ कॉपी में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे अध्याय 2 काव्यखंड, शीर्षक विनय वात्सल्य, रचनाकार महाकवि सूरदास, फिर ऊपर लिखेंगे अवतरणों से संबंधित प्रश्नोत्तर। अब विनय का पहले पद, इसका संकेत है अब कै राख लेहूं भगवान से लेकर के है अंत में कृपा निधान। अब इस पद में, इस विनय के पद में रेखांकित अंश है सुमिरत ही यही डस्यो पारधि कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं जय जय कृपा निधान। ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या आपको लिखनी है। तो इस पदावली से संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ सूरसागर से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित विनय शीर्षक से उद्धृत है। दूसरा प्रश्न है किसकी सहायता से माया और विषय वासनाओं पर विजय पाया जा सकता है। इसका उत्तर है सद्गुरु की कृपा से माया और विषय वासनाओं पर विजय पाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है शिकारी, बाज पक्षी, सर्प किसका प्रतीक माना गया है। इसका उत्तर है शिकारी माया का, बाज विषय वासना का और सर्प गुरु का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है
भक्तवर सूरदास जी जीव की दुरावस्था दर्शाते हुए भगवत स्मरण को उससे उबरने का एकमात्र उपाय बताते हुए कहते हैं कि भक्त रूपी पक्षी ने जैसे ही भगवान का स्मरण किया, तत्काल उन्होंने सर्प रूपी गुरु को भेज दिया, जिसने आकर शिकारी को डस लिया और उसके हाथ से धनुष की डोरी पर चढ़ा बाण छूट गया, जो आकर बाज को लगा। इस प्रकार शिकारी और बाज दोनों मर गए, जिससे भक्त दोनों ओर के संकट से बच गया। अर्थात गुरु के उपदेश से माया और विषय वासना समाप्त हो गई और अंत में भक्त रूपी पक्षी कहने लगा कि हे दया के भंडार भगवान, आपकी जय हो। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो काव्य सौंदर्य में इसका उत्तर है, काव्य सौंदर्य में पहला है रस। रस शांत है। छंद गेय पद है। अलंकार सांग रूपक अन्योक्ति अलंकार है। शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना। गुण प्रसाद है। भाषा ब्रज है। अगला प्रश्न है, द्रुम डरिया पारधि ढुक्यो सचान अहि संधान सर शब्दों का अर्थ लिखिए। द्रुमडरिया का अर्थ है वृक्ष की डाल। पारधि का अर्थ है शिकारी। ढुक्यो का अर्थ है झपटना। सचान का अर्थ है बाज पक्षी। अहि का अर्थ है सर्प। संधान का अर्थ है लक्ष्य पर सधा बाण। सर का अर्थ है बाण। अब विनय के दूसरे पद के अवतरण पर हम आगे बढ़ते हैं। यह है दूसरा पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै। यहाँ से लेकर के अंत में कौन छेरी कौन दुहावै, ये आपका संकेत है। फिर उसमें रेखांकित जो अंश है वह है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। यह है रेखांकित अंश, इसकी व्याख्या लिखनी है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, उपर्युक्त पद्यांश के कवि महाकवि सूरदास तथा शीर्षक का नाम विनय है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या इस प्रकार है, प्रस्तुत रेखांकित अंश में सूरदास जी दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मेरा मन अनंत इच्छाओं वाला है, उसे सुख कहाँ मिल सकता है। भगवान कृष्ण की उपासना को छोड़ अन्य किसी की उपासना से भला सुख कैसे पा सकता है। जैसे जहाज पर बैठा पक्षी बीच समुद्र में दूसरे आश्रय की खोज में जहाज पर से उड़कर दूर दूर तक भटक कर जब कहीं पंजे ठिकाने का स्थान नहीं पाता तो वह विवश होकर पुनः जहाज पर ही लौट आता है, जहां उसे सहारा मिलता है। इसी प्रकार मेरा मन भी यदि भगवान कृष्ण से हटकर दूसरे देवताओं की उपासना के चक्कर में पड़ता है तो उसकी सुख शांति नष्ट हो जाती है। अतः वे पुनः कृष्ण की भक्ति का सहारा लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास जी किसकी भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं। इसका उत्तर है, सूरदास जी कमल के समान नेत्रों वाले भगवान कृष्ण की भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं। अगला प्रश्न है, जहाज का पक्षी किसे कहा गया है। इसका उत्तर है, जहाज का पक्षी भक्त को कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को क्या बताया है। इसका उत्तर है, सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को बताया है कि जैसे नंबर 1 है, कोई प्यासा व्यक्ति भगवती गंगा के पावन जल को छोड़कर पानी के लिए मूर्खता पूर्वक नया कुआं खुदवाए। दूसरा है, जिस भंवरे ने कमल के रस का पान कर लिया है उसे करील का कसैला फल कैसे अच्छा लग सकता है। तीसरा है, प्रभु रूपी कामधेनु को छोड़कर भला कौन समझदार व्यक्ति बकरी दुहाने जाएगा। अब है वात्सल्य, ये पूरा हो गया। अब वात्सल्य से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका संकेत है, वात्सल्य का एक ही पद है, हरिजु की बाल छवि कहो बरनी। यहाँ से लेकर के लर खरन का ये संकेत है।
पूरा पद ही है, एक ही पूरा एक पद है। उसमें जो रेखांकित अंश है वह इस प्रकार है, रेखांकित आप लोग कर लीजिएगा। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक कै नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लर खरन। ये लास्ट के दो जो पंक्ति हैं वही आपका है रेखांकित। अब है पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक वात्सल्य और कवि का नाम महाकवि सूरदास है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या है, नंद पत्नी यशोदा पुत्र को देखकर अनुभव करती हैं कि उनके अनंत पुण्यों के फलस्वरूप ही ऐसा बालक उन्हें मिला है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में तो प्रभु की किलकारियां और लड़खड़ा कर चलना बस गया है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किनकी शोभा को करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को हरने वाली बताया है? उत्तर है, सूरदास ने भगवान कृष्ण की शोभा को करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को हरने वाली बताया है। अगला प्रश्न है, नंद पत्नी यशोदा पुत्र कृष्ण को देखकर कैसा अनुभव करती हैं? उत्तर है, नंद पत्नी यशोदा पुत्र कृष्ण को देखकर यह अनुभव करती हैं कि उनके अनंत पुण्यों के फलस्वरूप ही उन्हें ऐसा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु फर्यो अद्भुत फरन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है, उपर्युक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब तीनों पदों के अवतरण से संबंधित प्रश्नोत्तर पूरा हुआ। इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए।